Hello, my dear students. Welcome to the class of Mathematics by Maninder Singh Sidhu. In today's class, we are going to start a new chapter of 11th class, that is sets. बड़ा 11th क्लास में आप लोग एंटर कर चुके हैं, 10th क्लास के आपके बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं. नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप अभी से ही मैथ्स में बहुत अच्छी स्टार्ट लें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट करें और मैथ्स को बीच में छोड़ना नहीं है, बिकॉज आप अभी जो मेहनत करेंगे वो आपकी 12th के लास्ट तक आपको बहुत यूजफुल रहेगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर नंबर 1, सेट्स. बेटा सेट क्या होते हैं? देखिए, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये जो कलेक्शन है कोई भी कलेक्शन नहीं होगी, इट विल बी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड कलेक्शन? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कौन से वोवल्स हैं? जिसको भी इंग्लिश की नॉलेज होगी, वर्ल्ड में कोई भी इंसान हो, उससे जिसे भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ही और शी कैन इजिली टेल कि द वोवल्स आर ए ई आई ओ यू. सो दैट मीन्स ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, राइट? और जो वेल डिफाइंड नहीं होती, जैसे आप किसी से पूछ लें कि द सेट ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड में 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से? अब ये क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है? आप किसी से भी पूछें, अपने आसपास से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने फ्रेंड से पूछें, क्या 5 जो एनिमल्स आप जानना चाह रहे हैं, क्या हर एक पर्सन का आंसर सेम आएगा या हर एक का डिफरेंट डिफरेंट आएगा? ऑब्वियसली सेम आ सकता है, बट चांसेस आर लेस. आप ज्यादातर देखेंगे कि डिफरेंट आंसर ही आने वाला है. तो अगर यहां पे सभी का डिफरेंट आंसर आ रहा है, दैट मीन्स ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है? तो अब नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. सो व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो ये होता है सेट. अब सेट की देयर आर 2 फॉर्म्स. रोस्टर फॉर्म and the second one is set builder form. रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जैसे वॉवल्स का ही एग्जांपल ले रहा हूं, ए ई आई ओ यू, कर्ली ब्रैकेट में हम शो करते हैं सेट को. तो ये रोस्टर फॉर्म है जिसमें आप डायरेक्टली बता देते हैं कि एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इस सेट के मेंबर कौन कौन है, कितने हैं, साफ दिखेगा आपको. कॉमास की हेल्प से आप सेपरेट कर देंगे उन्हें. सेट बिल्डर फॉर्म में आप कभी भी ये नहीं बताएंगे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं और कितने हैं, बट इन प्लेस ऑफ दैट आप रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में. तो वो स्टेटमेंट क्या होगी? इसकी स्टेटमेंट, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा हूं. आप बताएंगे कि जो इसका एलिमेंट है वो एक्स है. अब एक्स क्या है? एक्स तो एक वेरिएबल लेते हैं ना हम जनरली, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि एक्स क्या है. तो हम लिखेंगे सच दैट एक्स इज अ वोवल. क्या इतना लिखना ठीक है? क्या एक्स एक वोवल है? अब यहां पे मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं. जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए. स्पेसिफिक यानी उसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए, कुछ और नहीं. अब अगर आपको लग रहा है कि ये इसकी बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्म है, अगर आप किसी से पूछते हैं कि वोवल क्या है, तो क्या उसका आंसर ए ई आई ओ यू होगा? मोस्टली हो सकता है कि आपको आंसर ए ई आई ओ यू ही मिले, बट एक्चुअल में अगर आप टेक्निकली देखें तो ये आंसर रॉन्ग है, बिकॉज ए ई आई ओ यू जो है ये वोवल्स हैं, बट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के, राइट? हिंदी में अलग वोवल होते हैं. इसके अलावा और ग्रीक लैंग्वेज या और भी कोई भी आप लैंग्वेज देखेंगे, सभी में वोवल्स डिफरेंट होते हैं, राइट? तो अगर मैंने लिख दिया एक्स इज अ वोवल, तो ये तो बताया नहीं कि एक्स किस लैंग्वेज का है, कौन सी लैंग्वेज का वोवल है. तो इसलिए ये इसकी करेक्ट स्पेसिफिक सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है. करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो ये होगी इसकी करेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? आगे चलते हैं. ओके, अब इसको लिखना है आपने. अब आपने क्या करना है? पहले तो इसका पैटर्न समझने की कोशिश करनी है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहां पे.
अब पैटर्न देखिए यहाँ पे 1357, यस यू नो दैट ये कौन से नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, x is such that x is an odd number। अब जब आपने स्टेटमेंट लिख ली तो दोबारा से आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए और माइंड से सोचिए कि कोई भी अगर आपको जब बोलेगा कि ऑड नंबर्स, तो क्या आपके माइंड में क्या सिर्फ यही वाले 4 आएंगे, ओनली 1357 ही आएगा, या और भी आएंगे? ऑब्वियसली माइंड में और भी ऑड नंबर्स आएंगे। तो फिर हमें इसका मतलब ये इसकी स्पेसिफिक नहीं है, हमें स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। वो कौन से होंगे? हम लिखेंगे x is first 4 odd natural number। यहां पे एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, ये चाहे एक से ज्यादा नंबर्स आए हैं, 4 नंबर्स आए हैं, बट ये जब स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ये स्टेटमेंट हम सिंगुलर के हिसाब से ही लिखेंगे, बिकॉज हम x के बारे में बता रहे हैं, तो x एक सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इज का यूज ही किया है, आर का यूज नहीं करिए यहाँ पे, राइट। तो x यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, दे आर फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं नेचुरल नहीं लिखता तब भी वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा। फर्स्ट 4 ऑड नंबर स्टार्ट कहां से कर रहे हैं वो पता नहीं चलेगा यहां से। चलिए और आगे चलते हैं। ओके, अब ये देखिए सेट है, 3 लेटर्स हैं उसमें, ए बी एन। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? x is such that x is a letter of the word banana। अब देखिए बेटा, बनाना में वैसे तो a 3 बार आ रहा है, n 2 बार आ रहा है, b 1 बार आ रहा है, ठीक है। देखिए सेट की डिफाइन में ये भी होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखना होता। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बनाना वर्ड में कौन कौन से लेटर्स का यूज हो रहा है, तो सिर्फ 3 लेटर का यूज हो रहा है, ए बी और एन। तो इसका मतलब इसकी क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई? यस, आपको लग रहा होगा यस, बट आंसर इज नो। व्हाई? क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहां पे जो मैंने लेटर लिए ये कैपिटल्स में है, जबकि वहां पे जो मैंने वर्ड लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में लिया हुआ है, लोअर केस में। सो दैट मीन्स यहां पे केस भी मैटर करेगा कि अपर केस है या लोअर केस है। हमने यहां पे बनाना लिखा है तो कैपिटल्स में लिखना पड़ेगा, ऑफ द वर्ड बनाना। समझ आया? तो इस चीज का अब आपको ध्यान रखना है हमेशा, अगर यहां पे स्मॉल लेटर्स का यूज है तो यहां पे भी स्मॉल लेटर्स का ही यूज करेंगे। अच्छा, एक और बात, आप यहां पे अगर चाहें तो बनाना के अलावा कोई और वर्ड भी ले सकते हैं जिसमें आपको याद हो कि सिर्फ ए बी एन का यूज होता है। मुझे जैसे ये याद आ गया एकदम से कि बी ए एन, बैन। बैन वर्ड जो है उसमें भी यही लेटर्स का यूज होता है। तो आप बनाना भी लिख सकते हो, बैन भी लिख सकते हो, दोनों लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। अब ये देखिए, अब यहां पे आपको फ्रैक्शंस दिख रही हैं, ठीक है। क्या इस फ्रैक्शन में कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है? जो सभी में पैटर्न फॉलो हो रहा हो, पैटर्न वही है जो सभी में चले, तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए क्या है, यहां पे न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर उससे 1 ज्यादा है, राइट। यहां पे जो न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर उससे 1 ज्यादा है। सेम वे में सभी जगह चलता जा रहा है। तो दैट मीन्स मुझे लिखना चाहिए कि जो x है वो एक फ्रैक्शन है इस फॉर्म में, n अपॉन n प्लस 1, यानी जो भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर उससे 1 ज्यादा है, 1 मोर देन द न्यूमरेटर। अब आपको यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि n जो है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है। अब n की जगह पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर की जगह पे 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है। सो दैट मीन्स मैं यहां पे लिख दूंगा n इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स।
तो ये आ गया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई इसकी। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आपको यहां पे पैटर्न समझना है, विच पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। क्या आप इन नंबर्स में कुछ स्पेशल देख सकते हैं? यस, दे आर एक्चुअली स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर। ये 1 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज 10 स्क्वायर। यानी 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक सारे नंबर्स लिए गए हैं। तो मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकता हूं, x इज सच दैट x is equal to n square, and where n is first 10 natural number। ये आ गया। अच्छा, इसको लिखने का एक और वे भी है, कईयों का और कोई डिफरेंट वे भी हो सकता है, जैसे इसका भी है। आप इसमें लिख सकते हो x is such that x is स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आप ऐसे लिख दो सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में, x is such that x is a स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, इसमें आपको पैटर्न समझना है। यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? पैटर्न ये है कि ये सारे के सारे 3 के एक्सपोनेंट्स है। दिस इज 3 रेज टू द पावर 1, दिस इज 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 5। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n। और फिर हम बताएंगे कि n क्या है। n इज फर्स्ट हाउ मेनी 5, ये 3 रेज टू द पावर 5 है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए। आई होप आपको इससे ये क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है। तो सम अप करने के लिए मैं बता दूं, रोस्टर फॉर्म में आप डायरेक्टली एलिमेंट्स शो करेंगे, कौन से एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, कहां से कहां तक एलिमेंट है। हाँ, ऑर्डर जो है आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक भी एलिमेंट बताएंगे नहीं कि कौन सा एलिमेंट है, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे जिसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये निकलेगा, कोई और मीनिंग नहीं आना चाहिए। अगर कुछ उसका और भी मीनिंग आ रहा है, दैट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म जो बनाई गई है वो रॉन्ग है। ओके क्लास, अब मैं आपको 2 सिंबल्स के बारे में बताने वाला हूं। एक सिंबल है ये, ठीक है, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और दूसरा सिंबल है ये है डज नॉट बिलोंग टू। जैसा कि ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग भी वही है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, यानी उसका पार्ट है, तो हम वहां पे बिलोंग्स टू का सिंबल का यूज करेंगे। और अगर उसका पार्ट नहीं है तो हम वहां पे उसका पार्ट, उसका ये वाले सिंबल का यूज करेंगे कि वो बिलोंग नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहां से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिया का सिटीजन है तो अपने नेम के आगे लिख सकता है कि सपोज अ पर्सन इज राम और डैश, यहां पे हम लिख दें कि सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो एक सेट है जिसमें इंडिया के सारे सिटीजन आ रहे हैं। अगर राम भी इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया में ही रहता है, तो यहां पे हम बिलोंग्स टू का सिंबल डालेंगे, राइट। तो इस तरह से है। क्योंकि मैं यहां पे ए लिख रहा हूं, डैश डाल रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब आप बताइए कि कॉन्सोनेंट जितने भी होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, क्या ए उसका पार्ट होता है? नहीं होता।
बिकॉज ए जो है वो एक वॉवल है, सो दैट मीन्स ए जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, तो मैं डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल का यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, आगे लेते हैं। X is such that X is a prime number. अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर। कौन से टू फैक्टर? एक 1 और एक वो खुद। ठीक है, यहां पे ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलते हैं। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है, बिकॉज प्राइम नंबर की डिफाइन होती है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो, और कॉम्पोजिट नंबर्स की डिफाइन होती है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। जो 1 होता है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद, और कोई फैक्टर होता ही नहीं है। इस वजह से 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या उसमें 3 आता है? यस, आता है, बिल्कुल आता है। सो 3 इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट, तो मैं यहां पे बिलोंग्स टू का साइन डाल रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्लियर हुआ होगा ये सिंबल का यूज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वल सेट्स का। दो सेट इक्वल कब होते हैं? एक सेट है ए बी सी, एक सेट है सी ए बी। क्या ये सेट इक्वल है? इक्वल होने के लिए दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होने चाहिए और वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यहां पे 3 एलिमेंट्स है, वहां पे भी 3 एलिमेंट्स है। क्या सारे जो एलिमेंट यहां है वही वहां पे प्रेजेंट है? यस, ए दोनों जगह है, बी दोनों जगह है, सी भी दोनों प्लेसेस पे है। सो दैट मीन्स ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। राइट, ऑर्डर जो है मैंने पहले भी बताया था कि मैटर नहीं करता है। ऑर्डर चाहे आगे पीछे भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। X is such that X is first 3 odd natural number। फर्स्ट 3 odd natural number, ये सेट A है। और B है X is such that X is first 3 odd prime number। तो अब आपको बताना है कि A और B ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। देखिए बेटा, X जो है वो फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर में से है। ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3 और 5, पहले 3। और यहां पे फर्स्ट 3 ऑड प्राइम नंबर्स। बेटा प्राइम नंबर पहली बात 1 प्राइम नहीं होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, और 2 जो है वो ऑड नहीं है, वो इवन है। तो पहला ऑड प्राइम नंबर होता है 3, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड प्राइम नंबर होता है 5, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड प्राइम नंबर होता है 7। तो अब आप देख सकते हैं क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? दोनों में 3 एलिमेंट है, बट स्टिल ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। वाई? बिकॉज इनमें एलिमेंट सारे सेम नहीं है, तो यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। तो इस तरह से हम इक्वल सेट्स का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। बेटा नल सेट को हम डिनोट कर सकते हैं सिंबल फाई से। ये ग्रीक का अल्फाबेट है फाई। जैसे आपने थीटा देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है 10th क्लास में, वैसे ये फाई है। थीटा भी ग्रीक के अल्फाबेट्स में से ही आया है, फाई भी ग्रीक के अल्फाबेट्स में से ही है। ग्रीक के और भी बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जो हमें मैथ्स को मिले हुए हैं ग्रीक की तरफ से, गिफ्ट ग्रीक लैंग्वेज की तरफ से, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे आप देखते हैं। इनफैक्ट पाई और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं सारे मैथ्स के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी यूज होते हैं आगे। सो इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो एलिमेंट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल x is such that x is a number
लेस देन 5 एंड मोर देन 7। अब बताइए कोई ऐसा नंबर होता है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो सेम टाइम पे 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ये एग्जांपल है एक नल सेट का। एक और एग्जांपल लेते हैं। x is such that x is a point common between two parallel lines। बेटा दो पैरेलल लाइंस में कितने पॉइंट कॉमन होते हैं? 0। एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है दो पैरेलल लाइंस में। तो दैट मीन्स ये भी एक एग्जांपल है नल सेट का। तो अभी मैं लास्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, छोटा सा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो ये भी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? वो सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो। हमें मालूम हो कहां से कहां तक जा रहा है और काउंटेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट में आ जाएगा x इज सच दैट x इज फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से होते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है एंड सो ऑन चलता रहेगा 100 तक। ठीक है। मैं इसके अलावा ये भी ले सकता हूं कि x इज सच दैट x इज अ होल नंबर लेस देन 40। ठीक है। तो ये भी फाइनाइट का ही एग्जांपल है। 40 से छोटे जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर भी 0 से ही स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल लेते हैं। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर लेस देन 10। अब बताइए ये जो सेट है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? 10 से छोटे इंटीजर कौन से होते हैं? काउंट करके देखें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहीं पे 1 से भी पहले जाएगा 0 -1 -2 -3 एंड दे आर एंडलेस। इंटीजर्स की कोई स्टार्टिंग नहीं होती है, कोई एंडिंग नहीं होती है। दोनों तरफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव की तरफ इनफाइनाइटली बढ़ते हैं। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर दोनों की स्टार्टिंग होती है, बट एंडिंग कहां पे होगी वो मालूम नहीं है। इन दोनों सेट्स में हमें लास्ट की बाउंड्री दे रखी थी कि 0 से छोटे। यहां पे बोला था 40 से कम, यहां पे बोला 10 से छोटे। अब 10 से छोटा तो बता दिया, बट किससे बड़ा रखना है वो वाली लिमिट नहीं दे रखी। तो ये एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का। ठीक है। अब अगर हमें बोल दे x is such that x is a real number between 3 and 5। अब हमें स्टार्टिंग भी पता है और एंडिंग भी पता है, तो क्या ये एक फाइनाइट सेट है? नो, ये फाइनाइट नहीं है, क्योंकि इस बार हमसे पूछ लिया गया रियल नंबर। अब रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। कोई भी दो रियल नंबर ले लो और उसके बीच में देयर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स। अगर आपको लगता है कि 3 से नेक्स्ट रियल नंबर 3.1 है तो आप गलत है। 3.1 से भी पहले आता है 3.01, और ये भी नहीं, इससे भी पहले आता है 3.001, और उससे भी पहले आता है 3.0001, और इस तरह से ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो यू कैन नॉट टेल एनी रियल नंबर नेक्स्ट टू अ रियल नंबर। किसी भी एक रियल नंबर से नेक्स्ट या पहले वाला रियल नंबर बताना इम्पॉसिबल होता है। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट्स का ही एग्जांपल है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स पढ़े, सेट्स की फॉर्मेशन पढ़ी, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट्स की कंडीशन क्या है। उसके बाद हमने नल सेट पढ़ा, देन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स भी पढ़े। तो इस तरह से हमने काफी यार टॉपिक कवर किए हैं। इनको दोबारा रिवाइज करिए, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।